रियासती इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अलीशान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, ज़ियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISPR। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस बाबर जमाल को 10 साल, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह को 10 साल और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल, चकदरा कला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस सईद आलम को 2 साल, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 2 PTI वर्कर अडयाला जेल मुंतकिल। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमले किए गए। शहदा की यादगारों को मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR ने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई। यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सज़ाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सज़ाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लें। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाकयात में मुलव्विस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने 9 मई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कोर कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। चोरी करने वाला आज भुगत रहा है मगर मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा। PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। ये सियासी दहशतगर्द है। वज़ीर इत्तलात अतातार का अवामी इज्तिमा से खिताब। आज आइन और कानून की जीत हुई है। सजाओं से किसी की जुर्रत नहीं होगी। शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की। PTI ने कारकुनों को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया। अभी भी कई लोग हैं जिनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। आज के फैसले ने नफरत की सियासत को खैरबाद कह दिया है। फैसले ने साबित कर दिया जो भी जलाओ घेराओ बदअमनी फैलाएगा सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी।
होना तो ये चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी तौर पर इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। जो कारकुनान इस्तेमाल हुए, कानून हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। पीटीआई के खिलाफ एक मसमूम जदोजहद की जा रही है। किसी तकरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो नौमई वाकयात की तहकीकात करे। लतीफ खोसा का मुतालिबा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। एक इल्जाम लगाकर हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा मत करें। पूरी दुनिया में हमारा मजाक करने का। सलमान अकरम राजा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। हुकूमत बानी के 2 मुतालिबात मानती है तो इतवार से ज़रे मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। बानी पीटीआई के 2 मुतालिबात हैं। कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की नीयत नहीं हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। अलकादर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 महीने लग सकते हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकिरात हो जाएंगे। मुज़ाकिरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही हल है। उम्मीद है कल तक हुकूमती कमेटी बन जाएगी। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने कहा है डेडलाइन खत्म, अब सिविल नाफरमानी तहरीक पर अमल होगा। सहाफ़ी का सवाल, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा। बैरिस्टर गौहर का जवाब, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बानी ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ताकि कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को अडियाला जेल में बानी से मुलाकात तक रसाई नहीं दी। जो लोग अडियाला गए थे उनके केसेस लगे हुए थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडियाला जेल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है। जो लोग वहाँ पे गए थे उनके केसेस लगे हुए थे। वो अंडर वो केस अपने केसेस में पेश हुए हैं। ऐसे कोई नहीं जाता उधर। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर होने पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के क्वालिफाई न करने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। ICC जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा।
पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी अहदेदार का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी अहदेदार का पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और मुबैना खतरे का तासुर अफसोसनाक है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और वसी तर ताल्लुकात हैं। एक बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात का सिलसिला मजमूई ताल्लुकात के लिए मददगार नहीं। पाकिस्तान ने कभी अमरीका के खिलाफ कोई मज़मूम अज़ाइम नहीं रखे। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा करना है। स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान ऐसी सलाहियतों को तैयार करने के अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम और सलाहियतें अपने पड़ोस से दरपेश वाज़ेह खतरे को रोकने और नाकाम बनाने के लिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स न दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की अहकामात। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के इक़दामात पर अहम इजलास। नफाज पर अमल दरामद से मुतालिक इक़दामात की हिदायत। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। कोशिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि सप्लाई मुतासर ना हो। FBR की डिजिटाइजेशन से कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचेगा। FBR वैल्यू चीन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। आइनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासब से हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखैर ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आइनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 अरकान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनाती के रूल्स की मंजूरी। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जजेस तैनाती रूल्स का हतमी ड्राफ्ट। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जज हों और जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। खत का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका हूं। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के आकाज होने चाहिए। खत का मतन।